नहीं करना चाहता हूं। अमित नेगी जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जो सर जो अपने जीवन के 14 साल जिन्होंने पूरी रोशनी में इनके जीवन के शुरू के 14 साल इनकी आंखें बहुत सलामत थी, पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन 14वें साल में ये कहीं से आ रहे थे और कितना बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई वो अमित नेगी जी से आप सुनेंगे। मैं अमित नेगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि नेगी जी जरा अपने बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आप हमारे समाज की बहुत महान विभूति हैं। महान विभूति इसलिए कि सर नेगी जी केवल हिंदुस्तान के दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक मिसाल बने हुए हैं। नेगी जी जरा अपने बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपके साथ ये घटना कैसे हुई और आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए सीव्यू सेवा ट्रस्ट की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथिगण और आए हुए समस्त श्रोतागणों को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया गया सम्मान समारोह के लिए, समाज रत्न पुरस्कार के लिए, सबसे पहले मैं सेवा ट्रस्ट को जो है हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर महावीर बतवाल जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर का। साथ ही साथ डॉक्टर हेमंत बिस्ट जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि यहाँ पे मैं आऊँ और अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ। जैसे कि सर ने बताया कि मैं एक पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। नाम आप सभी ने मेरा सुन ही लिया है, अमित सिंह नेगी। मैं जब 2011 से पहले की अगर बात करूँ तो मैं आप ही की तरह एक दृष्टिवान था, यानी कि मैं देख सकता था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गया था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि अगर मैं दृष्टिबाधित हो गया जैसे और लोग होते हैं, हर किसी के साथ कोई ना कोई घटनाएं तो घटती ही हैं। जब मेरे साथ ये घटा तो मुझे लगा कि न जाने और कितने लोगों के साथ ऐसा घटता होगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी जो समय शिक्षा थी वो सिर्फ 10वीं कक्षा में पास आउट था। 10वीं कक्षा के बाद मैंने अपनी जो जीवन की एक यात्रा है उसको कुछ अलग ढंग से शुरुआत करी। 10वीं के जब मेरी 10वीं हुई थी और जब मैं दृष्टिबाधित हुआ था, उससे पहले मेरे पिताजी का भी एक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। तो परिवार को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से हम लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे और हर तरीके से कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए हमें सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि अपना एक लाइन है कि कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, मेहनत करने से मिल जाती है हर मंजिल मेरे दोस्त, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। जैसे कि हेमंत सर ने बताया कि आज क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताने बैठूंगा शायद बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि समय भी थोड़ा सा निश्चित है। तो आपको मैं इतना अभी वर्तमान में बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं भी जब से कोविड टाइम लगा था, क्योंकि दृष्टिबाधित होने के बाद मैंने विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर उत्तराखंड के अंदर विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर अलग अलग जिलों के अंदर एक जन जागरूकता अभियान कराया, जिसमें कि हम लोगों ने दिव्यांगता के संबंध में उनको जागरूक किया कि कैसे दिव्यांग अगर हो जाते हैं तो कैसे उसमें करना होता है। और डोईवाला से लेकर चक्राता तक लगभग 2,500 से 3,000 दिव्यांगजन जो घर पे बैठे हुए थे, उनको एक समाज के प्रति जागरूक किया और उनको साथ ही साथ किस तरीके से उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया। इसके साथ साथ मैंने अपनी शिक्षा को भी आगे किया, क्योंकि 10वीं मेरा पास आउट था, उसका मैंने अपना 12th पास आउट किया DPS दिल्ली से। देन उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया अपना DAV PG कॉलेज से। मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में और साथ में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बी प्रोफेशनल। और साथ ही साथ अगर बात करूँ तो मैंने इसके अलावा जो आपका अपना राजपुर रोड पे दृष्टिबाधित संस्थान है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सेंटर में 1.5 साल अपनी वहाँ पे सेवाएं दी हैं। इसके अलावा जो वहाँ का आदर्श विद्यालय है, वहाँ पर भी अपनी गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैंने वहाँ पे भी अपनी सेवाएं
पिछले 5 सालों से दे रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा उस आदर्श विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक की कक्षाओं को मैं पढ़ाता हूँ। और आज वहाँ का एक कंप्यूटर का जो स्तर है वो इस तरीके से बन चुका है कि क्लास 2nd से हर एक बच्चा कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग करता है। और 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे सारा का सारा एग्जाम कंप्यूटर पे ही देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने कोविड टाइम पे स्टार्ट किया था, क्योंकि कोविड में हर एक स्कूल ने एक ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऐसा कोई पोर्टल स्टार्ट नहीं था। तो उसकी शुरुआत हम ही लोगों ने करी थी। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के नाम से, उसी नाम से हमारी संस्था भी है, जो कि पूरे भारतवर्ष के लगभग अभी वर्तमान में 15 राज्य के बच्चे हमारे साथ निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण हम लोगों को प्रदान करते हैं। और सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं, उसके साथ साथ में हम लोग जर्नल अवेयरनेस का भी एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कि ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ सशक्त बन सके, उसके लिए उनको तैयार करते हैं। जिसके लिए अगर आज हम देखें देहरादून के अंतर्गत जितने भी आपको बैंक्स के अंदर जितने भी एक विजुअल इम्पेयर्ड मिलेंगे, तो अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आप अमित नहीं को जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ हमारे टीचर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे लगभग 14-15 राज्यों में भी हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप हर वर्ष हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अप्रैल से लेकर पूरा मार्च तक एक कंप्यूटर का निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है, जिसमें हम उनको कंप्यूटर का पूरा बेसिक फंडामेंटल और अपना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। इसके अलावा देहरादून के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में एक अपना ऑफलाइन सेंटर भी खोलने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों को जो कि छोटी कक्षाओं में हैं उनको हम एक तरीके से निःशुल्क कंप्यूटर का प्रशिक्षण, साथ में एक हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको डेली लिविंग स्किल्स भी सिखा सकें। तो ये सब कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।